कल जेक जारी कर सकता है मैट्रिक रिजल्ट। जेक मैट्रिक परीक्षा 2025 का रिजल्ट 27 मई को जारी हो सकता है। प्राप्त जानकारी के अनुसार रिजल्ट 11:30 बजे शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन जारी करेंगे। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने इसकी तैयारी पूरी कर ली है। मैट्रिक की परीक्षा में लगभग 4.33 लाख परीक्षार्थी शामिल हुए थे। रिजल्ट के साथ टॉपर का नाम भी जारी किया जाएगा। जेक द्वारा इसकी प्रक्रिया भी पूरा कर ली गई है। मैट्रिक का रिजल्ट के बाद जून के प्रथम सप्ताह तक इंटर का रिजल्ट जारी होने की संभावना है। झारखंड में पहले कोविड केस पर बोले स्वास्थ्य मंत्री, आपने घबराना नहीं है। झारखंड में कोरोना का पहला मरीज मिला है। बेंगलुरु में कोरोना वायरस से पीड़ित एक 85 वर्षीय बुजुर्ग की मौत हो गई। कोरोना के नए वेरिएंट और देश भर में लगातार बढ़ रही मरीजों की संख्या को लेकर झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने नागरिकों से कहा है कि घबराने की जरूरत नहीं है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि हालात पूरी तरह से नियंत्रण में है और विभाग पूरी तरह से तैयार और सतर्क है। स्वास्थ्य मंत्री ने लोगों से भीड़भाड़ वाली जगहों पर मास्क लगाने की सलाह दी है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि कोरोना वायरस के नए वेरिएंट NB181 और LE7 की पहचान से जनमानस से चिंता माहौल को लेकर घबराने की बात नहीं है। महिला सिपाही ब्रेक के पीछे मिला जवान का शव, टूटी थी छाती की हड्डी, दाहिने हाथ में मल्टीपल फ्रैक्चर। साहेबगंज पुलिस लाइन से दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। पुलिस के लाइन में जवान का शव बरामद किया गया है, वो भी संदेहास्पद स्थिति में। शव मिलने के बाद पुलिस महकमे सहित सिपाही के परिवार वालों को शोक में है। अब पुलिस के मामले की जांच में जुट गई है। महिला बैरक के पीछे मिला शव। जानकारी के अनुसार साहेबगंज पुलिस लाइन के कार्यरत सिपाही सुरजीत कुमार यादव का शव रविवार को महिला सिपाही बैरक भवन के पीछे संदेहास्पद परिस्थितियों में मिला है। झारखंड कांग्रेस के संगठन में होंगे बदलाव, प्रदेश में पंचायत तक मजबूत होगी पार्टी। झारखंड में प्रदेश से लेकर पंचायत स्तर तक कांग्रेस अपने संगठन को मजबूत और धारादार बनाने में लगी हुई है। एक तरफ जहां कांग्रेस राज्य भर से संगठन सशक्तिकरण कार्यक्रम चल रही है, वहीं दूसरी ओर झारखंड कांग्रेस की महिला इकाई में भी बड़े बदलाव की तैयारी अंतिम चरण में है। राज्य में महिला कांग्रेस में प्रदेश से लेकर प्रखंड के पंचायत स्तर तक में बड़े बदलाव की तैयारी चल रही है। सावधान, झारखंड में कोरोना वायरस ने दी दस्तक, मिला पहचान पॉजिटिव केस। देश भर में एक बार फिर कोरोना वायरस ने दस्तक दे दी है। अब कोरोना वायरस झारखंड तक भी पहुंच चुका है। फिल्म मेकर लाल विजय शाहदेव कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। उन्होंने खुद इसकी जानकारी दी है। लाल विजय शाहदेव ने रविवार को सोशल मीडिया साइट फेसबुक पर खुद के कोरोना के संक्रमित होने का जानकारी दी। मुंबई में रांची लौटने पर पाए गए पॉजिटिव फिल्म मेकर शाहदेव ने अपने पोस्ट में बताया कि 22 मई को जब वह मुंबई से रांची आ रहे थे, उसी दौरान फ्लाइट में उनकी तबीयत बिगड़ गई और वह बेहोश हो गए। जांच में वह कोरोना पॉजिटिव पाए गए। झारखंड में अगले 5 दिनों तक होगी मूसलाधार बारिश, 50 किमी के रफ्तार से चलेगा हवा। इन जिलों में अलर्ट जारी। देवघर, दुमका, धनबाद, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़ और साहेबगंज जिले में आज कहीं कहीं पर मेघ गर्जन के साथ वज्रपात की संभावना है। इस दौरान हवा की रफ्तार 40 से 50 किमी प्रति घंटे के तक रह सकती है, जबकि पलामू, गढ़वा, चतरा, कोडरमा, लातेहार और लोहरदगा जिले समेत उत्तरी मध्य हिस्सों में कहीं कहीं पर भारी बारिश की संभावना है। इसे देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया गया है। हेमंत कैबिनेट की बैठक में राज्यवासियों के लिए गए बड़े फैसले, इन प्रस्तावों पर लगी मुहर। आज 22 मई को हेमंत कैबिनेट की बैठक की अध्यक्षता सीएम सोरेन ने की। झारखंड मंत्रिपरिषद के बैठक समाप्त हो गई। कैबिनेट के बैठक में 10 प्रस्तावों का मुहर लगी है। इन प्रस्तावों पर लगी मुहर। गेट सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों में छात्रों को पाठ्य पुस्तक और कॉपी का निःशुल्क वितरण होगा। सरकारी विद्यालयों में कक्षा 9 से 12 के लिए साइंस मैगजीन का होगा वितरण होगा। जल संसाधन आयोग के गठन मंजूरी 2 साल के होगा। कार्यरत अध्यक्ष विकास आयुक्त। झारखंड के 3 नए केंद्रीय विद्यालय का तोहफा, केंद्र सरकार ने दी मंजूरी। कहा बनेगा झारखंड का 3 जिलों में बहुत जल्द केंद्रीय विद्यालय।
खुलने वाले हैं। केंद्र सरकार ने इसकी स्वीकृति दे दी है। दरअसल गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे के मांग पर ही भारत सरकार ने देवघर, जरमुंडी के और महागामा के केंद्रीय विद्यालय खोलने की मंजूरी दी है। जानकारी के अनुसार केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने सांसद निशिकांत दुबे के 15 मई को पत्र भेजकर बताया है कि केंद्र सरकार ने देवघर, जरमुंडी व महागामा के केंद्रीय विद्यालय स्वीकृति दे दी है। गौरतलब है कि सांसद निशिकांत दुबे ने 11 दिसंबर 2024 को लोकसभा में केंद्रीय विद्यालय खोलने की मांग की थी। रांची में आदिवासी छात्रों के लिए 520 बेड का बनाया जा रहा हॉस्टल, सीएम ने रखी आधारशिला। सीएम ने ट्वीट कर कहा कि आज वो दिन आ ही गया जिसकी परिकल्पना हम लोगों ने मिलकर की थी। आज रांची में 520 बेड का अत्याधुनिक बहुमंजिला हॉस्टल के निर्माण से आधारशिला रखी जा रही है। रांची के साथ साथ पलामू में भी छात्र छात्राओं के लिए भव्य हॉस्टल का निर्माण होगा। मुझे उस समय और खुशी होगी जब इन हॉस्टल्स में निर्माण पूरा होगा और आप इन हॉस्टल्स में रहकर पढ़ाई करने लगेंगे। रांची और पलामू में क्रमशः आदिवासी छात्रों के लिए 520 एवं छात्राओं के लिए 528 बेड वाले बहुमंजिला अत्याधुनिक हॉस्टल का निर्माण होगा। रांची में इसकी आधारशिला रखी गई है। जल्द पलामू में भी निर्माण की आधारशिला रखी जाएगी। बोकारो विधायक श्वेता सिंह की बड़ी मुश्किलें, चुनाव आयोग पहुंचा मामला। बोकारो विधायक श्वेता सिंह की मुश्किलें कम होने के नाम नहीं ले रही है। भाजपा श्वेता सिंह की शिकायत को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग पहुंच गई है। भारतीय जनता पार्टी प्रतिनिधिमंडल ने बोकारो के कांग्रेस पार्टी का विधायक श्वेता सिंह की सदस्यता रद्द करने की मांग कर दी है। इससे पहले बीजेपी राज्यपाल संतोष गंगवार का मुलाकात कर विधायक पर 2 पैन नंबर और 1 से अधिक वोटर ID कार्ड रखने को लेकर शिकायत कर चुकी है। बीजेपी ने राज्यपाल से मांग की है कि इस मामले की जांच कर उचित कार्रवाई की जाए। अब भारतीय जनता पार्टी ने निर्वाचन आयोग के पास जाकर श्वेता सिंह की शिकायत कर दी है। झारखंड के गोड्डा पंचायत में भीषण जल संकट, चूहा का पानी पीने के मजबूर है ग्रामीण। झारखंड के सिल्ली विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत गोड्डा पंचायत में भीषण जल संकट है। गोड्डा पंचायत में ठगुरू के और हेसाडी गांव में लोगों को पेयजल के लिए काफ़ी मक्कत करनी पड़ती है। हालात इतनी खराब है कि लोगों ने टांडी की पानी पीकर गुजार करना पड़ता है। कुटरू के ग्रामीणों ने बताया कि 40 परिवारों को करीब 200 लोग रोजाना टांडी का पानी पीने का विवश है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2020 में गांव में 4000 लीटर की क्षमता वाला सोलर जल मीनार लगा था, लेकिन 5 महीने पहले यह खराब हो गया। इस बस्ती में नल जल योजना के तहत एक और जल मीनार का निर्माण होना था, लेकिन अभी तक काम शुरू नहीं हुआ है। लोगों दुर्गम रास्तों से गुजरते हुए पहाड़ी के नीचे टांडी का पानी लाकर रोजमार्ग का जरूरतें पूरी कर रही है। झारखंड के जेलों में बंद 26 कैदी, HIV पॉजिटिव, 37 की टीबी की बीमारी। झारखंड के जेल से डराने वाली खबर सामने आई है। राज्य के विभिन्न जेलों में कैदियों के बीच बड़ी बीमारी फैल रहे हैं। जेलों में HIV के भी मरीज पाए गए हैं। झारखंड के सजा काट रहे कुल 26 कैदी HIV संक्रमित पाए गए हैं। इसकी पुष्टि राज्य सरकार द्वारा गठित स्टेट ओवरसाइट कमेटी का बैठक में की गई। समीक्षा बैठक की गई। झारखंड राज्य के नियंत्रण समिति के परियोजना निदेशक अबू इरमान और अध्यक्षता में कल बुधवार को समीक्षा बैठक हुई। इसमें राज्य के जेलों में HIV और TB की रोकथाम और बचाव के लिए संचालित कार्यक्रमों का आंकड़ों पर चर्चा की गई। समीक्षा बैठक में AIG जेल सुतार गुप्ता, उप सचिव झलसा दीपक कुमार साहू, समाज कल्याण विभाग के अनामिका, एडल्ट नियंत्रण समिति के उप परियोजना निदेशक डॉक्टर श्याम सुंदर पासवान सहित अन्य उपस्थित रहे।